चलो अब हम लोग चैप्टर 5 से फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। 5 से लेकर 8 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे 4 चैप्टर को। तो चैप्टर 5 में है यात्रियों के नज़रिए, यानी जो भी यात्री भारत घूमने के लिए आया उसका क्या नज़रिया था भारत के प्रति। तो बोलता है इब्न तूता कहाँ से भारत आया था, तो मोरक्को से आया था। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले किया था, तो अल बिरूनी ने किया था। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी, तो अरबी में की थी। वो आया था घूमते घूमते यहाँ अरबी में उसका रचना किया। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी के साथ आया था। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद में उनका किसका यात्रा का वर्णन मिलता है। अभी तो पूछा अल बरूनी किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी से। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो अल बरूनी ने ही पुराण का अध्ययन किया था। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो इनमें से कोई नहीं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का था। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक जय का क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए हम लोग 6 नंबर चैप्टर चलते हैं। देखिए 6 नंबर चैप्टर में क्या है। 6 नंबर में हम लोग को भक्ति सूफी परंपरा के बारे में पढ़ना है। तो उसमें से पहला है भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा। दो तरह के सगुण और निर्गुण शाखा। तो भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे, तो कबीर थे। नयनार संत पूजा करते थे। नयनार किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है, किसने ये लिखा था पाहन पूजे हरि मिले, तो कबीर की जो है पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, तो याद रखिएगा कबीर सूफी संत नहीं है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने में कौन संत थे, यानी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तो पहले से चल ही रहा था। अभी भी दक्षिण साइड में देखिए बड़े बड़े मंदिर और बहुत मतलब भक्ति भाव से लोग काम करते हैं। तो उसको उत्तर भारत की तरफ, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ लाने में सबसे बड़ा रोल किनका है, तो रामानंद का है, संत रामानंद। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु थे। तलवंडी या जिसको बोलते हैं ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है, तो नानक का है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। और बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। कबीर का सारा उपदेश जो एक जगह कलेक्ट किया हुआ है उसको बीजक बोलते हैं। कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे। ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में, और ये बहुत फेमस है मुस्लिम के लिए। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी कौन, तो मीराबाई। ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक गया था। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य इसमें से कोई नहीं। रामानंद के शिष्य कबीर थे, यहाँ गलत लिखा हुआ है। रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीर। अच्छा, रैदास भी थे, धन्ना भी थे, और इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज थे, तो डी मारिएगा इसमें। रामानंद के शिष्य जो है ऑल ऑफ दीज, सब के सब रामानंद के शिष्य थे। जो बताया जा रहा है उसको जरूर पढ़िए, इसके अलावा आप जितना पढ़ना है पढ़ते रहिए। अगला कुछ चैप्टर है 7, और 7 चैप्टर में बोले विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो ये थे तुलुप वंश से संबंधित है। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था, तो 1986 में किया था। आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था का मतलब विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, वहीं पे ये व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से किस देश से अफानसी निकितीन संबंधित है, तो अफानसी निकितीन रूस से संबंधित है। कृष्णदेव राय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह तुलु वंश के थे। सही नहीं है पूछ रहा था, ये तो ठीक है, तुलु वंश के थे। उसके शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी, ठीक है। उन्होंने कृष्णापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, ये गलत है, बाकी सब सही है। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो पंपा देवी विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में। गोपुरम क्या है, तो गोपुरम मंदिर या उसकी चारदीवारी का प्रमुख प्रवेश द्वार को हम गोपुरम बोलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो हम्पी में है। आमयुक माल्याद किसने लिखी थी, तो ये कृष्णदेव राय ने लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता है, अमरम कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी, सॉरी कृष्णदेव राय ने की थी। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर में स्थित है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय था। यहाँ पे देखिएगा हरिहर लिखा हुआ, लेकिन कृष्णदेव राय ने किया था, ठीक है, यहाँ पे कृष्णदेव राय होगा। लास्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, विजयनगर की स्थापना कृष्णदेव राय।
किसान, जमींदार और राज्य, तो इसमें बोला आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने किया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो जहांगीर के। आईने अकबरी को कितनी भाषा में विभाजित किया गया? तो 5 भाषा में। निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स आ कामिल माना जाता था? तो कपास और गन्ना को। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में थी। चीन में लोग अपने लोगों से लिखवाता था। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो अकबर का। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो डोटरमल था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने, वही तो लिखा था। और तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने बैन किया था? तो जहांगीर ने बैन किया था। अब उपनिवेशवाद के बारे में दिया है, उपनिवेशवाद और देहात के बारे में। तो यहाँ पूछा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र कहाँ पे था? कलकत्ता में। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कलकत्ता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो पहली बार थॉमस मुनरो ने लागू किया था। थॉमस मुनरो ने लागू किया। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? संथाली भाषा में विद्रोह को हुल कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। दामिने एकोह को कहा जाता है, तो कोल क्षेत्र को कहा जाता है दामिने एकोह। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान करने वाला शाह आलम द्वितीय था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरुआत में लागू की था? तो होल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है किससे? कॉर्नवालिस से। यही अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले लेकर आया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 8-9 चैप्टर तक। उसके बाद हम लोग को 10, 11, 12 3 चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बचेगा, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग अपने तरफ से बहुत तैयारी करते रहिए, लेकिन ये आपको एक सपोर्ट करेगा एमसीक्यू में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको जरूर पूछा जाएगा, जरूर आएगा, है ना? ठीक है।